हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोशाला। दोस्तों, अगर आप आईओटी प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं या फिर आप वाईफाई रोबोट या फिर वाईफाई होम ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं तो नोड एमसीयू बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम नोड एमसीयू को प्रोग्राम करना देखेंगे आर्डिनो के आईडीई से और एक ब्लिंक स्केच को अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, नोड एमसीयू एक ओपन सोर्स आईओटी प्लेटफॉर्म है। इसे हम प्रोग्राम करते हैं जनरली लुआ स्क्रिप्टिंग से। लुआ स्क्रिप्टिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम ईएसपीज के बहुत सारी बोर्ड्स को प्रोग्राम करते हैं। इसको हम आर्डिनो के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो लुआ स्क्रिप्टिंग के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे फॉलो करें या फिर आप www.nodemcu.com को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी पिन आउट्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे कि आर्डिनो आईडीई आर्डिनो के लिए बना है, वैसे ही इसकी अपनी खुद की एपीआई और एसडीके अवेलेबल हैं जिससे लुआ स्क्रिप्टिंग से प्रोग्राम करते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं इसे आर्डिनो के आईडीई से प्रोग्राम करूं तो हमारी जो यहाँ पिन्स दी गई हुई हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें मैच करना पड़ता है आईडीई के संग। तो जिस पैकेज को हम लोग इंस्टॉल करेंगे उस पैकेज से होगा क्या, हमारे पास तो बोर्ड अवेलेबल हो जाएगी ESP8266 बोर्ड में। उसके बाद हम जब अपने कोड को रन करेंगे तो अगर मैं वहाँ इसके अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं, अगर मैं इसके डेटा पिन को दिखाऊं क्लियरली, हाँ, तो आप यहाँ D7 देख पा रहे हैं। तो अगर मुझे D7 का इस्तेमाल करना हो तो अपने कोड में मुझे पिन नंबर 13 को यूज़ करना होगा, क्योंकि इसकी जो पिन मैपिंग है इसकी आर्किटेक्ट डिफरेंट है, आर्डिनो की आर्किटेक्ट डिफरेंट है, तो इसीलिए हमें पिन मैप करना रहता है। तो जल्दी से पिन मैप देख लेते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें नीचे से स्टार्ट करते हैं तो 3.3 वोल्ट मिलता है। फिर ग्राउंड GPIO 1 जो कि TX पिन यहाँ डिनोट कर रहा है, RX पिन। तो यहाँ जितनी भी GPIO हमारे पास दी गई हुई है वो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन है। तो दोस्तों ये आर्डिनो IDE के संग मैच्ड है। अगर मैं D7 की बात करूँ तो ये हमारा पिन नंबर 13 है। अगर मैं TX की बात करूँ तो वो हमारा पिन नंबर 1 है। अगर मैं RX की बात करूँ तो पिन नंबर 3 है। अगर मैं D8 की बात करूँ तो पिन नंबर 15 है। तो आप बोल सकते हैं कि आर्डिनो उनो में तो 15 है नहीं, तो ये पिन कहाँ से आ गया, मैं इसे कैसे यूज़ करूँ। तो अगर आपको इस पिन को यूज़ करना हो आर्डिनो IDE से तो आइदर अपने कोड में आप D6 लिखें या फिर 15 लिखें, तो दोनों में ही ये काम करेगा। वैसे ही आपको यहाँ GPIO 16 मिल रही है। तो ये कोई लीनियरली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पिंस नहीं है इसमें इसमें बहुत ही अटपटा कॉम्बिनेशन में है। और मैं कुछ बता दूं कि यहाँ अगर आप पिन नंबर 6 ढूंढें तो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं भी आपको पिन नंबर 6 नहीं मिल रही है। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। आपको जैसे यहाँ 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 6 आपके पास नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, उसके बाद 9 10 आपके पास अवेलेबल है। ऐसे ही करके बहुत सारी पिन्स यहाँ है आपके पास। ये राइट है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे यहाँ नीचे Vin पिन है और ग्राउंड है जिससे आप नोड MCU को पावर अप कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रोग्राम करने के बाद यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे 5 वोल्ट दें, ठीक है, और यहाँ हमारा वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, वो 3.3 वोल्ट कर देगा उसे और हमारा ESP काम करेगा। फिर यहाँ हमारे पास रीसेट, अनेबल, 3.3, ग्राउंड और इन सभी पिन्स के बारे में मैं अभी डिटेल्स में कुछ बताने वाला नहीं हूँ। फिर हमारे पास यहाँ 2 रिजर्व पिन्स है। फिर हमारे पास यहाँ ADCO यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन है। तो दोस्तों ये रहा इसका पिन आउट नोड MCU का। अब आगे हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं IDE में नोड MCU का और कोड करते हैं। प्लग दी गई हुई है, तो ये माइक्रो यूएसबी प्लग है। यहाँ एक फ्लैश डिवाइस है, जब हम इसमें फर्मवेयर फ्लैश करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। फिर हमारे पास यहाँ रीसेट है और यहाँ आप 3.3 वोल्ट कन्वर्टर वोल्टेज रेगुलेटर देख पा रहे हैं। तो हमारी जो ईएसपी है वो 3.3 वोल्ट पे काम करती है। और अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम 5 वोल्ट रिकमेंडेड और 10 वोल्ट मैक्सिमम है। तो जनरली हम जिस डेटा केबल यानी अपने फ़ोन के डेटा केबल से इसे अभी कनेक्ट करेंगे तो जनरली 5 वोल्ट ही देता है, तो ये हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी। तो 10 वोल्ट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, मैंने सिर्फ इस पे ही देखा है। अगर मैं साइट्स की बात करूँ तो हर जगह यही है कि 5 वोल्ट दे सकते हैं इसको और ईएसपी के लिए 3.3 ही जाता है। तो 10 पे आप ट्राई ना करें, ठीक। अब और कुछ इसमें देखने को नहीं है। अब यहाँ मैं एक दिखा देता हूँ, आपके पास ये एलईडी है, ठीक है। तो ये एलईडी हमारी ऑनबोर्ड एलईडी है और अगर इसकी
बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हद तक सही है, और इंडिया में इसकी प्राइस रेंज जो है वो 350 से 400 के बीच अवेलेबल है अभी करंट मार्केट में। तो आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ GPIO पिंस 2 होती है। ये भी ESP826601 है, तो आप इसे ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो नोड MCU को ही लें। तो दोस्तों जल्दी से हम इसे अपने कंप्यूटर के संग प्लग करते हैं और एक ब्लिंक कोड को अपलोड करते हैं। सबसे पहले जाना है फाइल, प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ इस URL को पेस्ट करना है, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस URL को दिया हुआ है, आपको जस्ट उसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, फिर क्लिक करना है ओके। फिर टूल्स में आना है, और टूल्स में आपको बोर्ड में आके बोर्ड मैनेजर में आना है। बोर्ड मैनेजर में आप यहाँ सर्च कीजिएगा ESP8266, या फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आपको ESP8266 मिलेगी। तो आपका नेट कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन इस पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं। ये नियरली आपकी 153 MB की फ़ाइल है, जो कि खुद ब खुद डाउनलोड होगी और फिर इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ आपको क्लिक करना है इस पर, और आपको एक इंस्टॉल ऑप्शन आएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इसलिए इंस्टॉल्ड है। तो आपको एक इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कीजिएगा। पैकेज इंस्टॉल होने के बाद ओके कीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आप अगर बोर्ड्स में नीचे आएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ESP की बहुत सारी बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब तो हम लोग जिसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग इस ट्यूटोरियल में जिसे देख रहे हैं वो है नोड MCU ESP12B मॉड्यूल। तो इसे सेलेक्ट करते हैं। तो इसे सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो CPU फ्रीक्वेंसी है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ आ गई, फ्लैश साइज़ 4M आ गया, और अपलोड स्पीड 1,50,200 आ गया। और हमारा जो नोड MCU है कॉम पोर्ट 5 से कनेक्टेड है अभी। तो दोस्तों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी ऑनबोर्ड LED है वो अगर लॉजिकली अगर हम उसे लो करें तो ये ग्लो करेगी, और अगर उसे हाई करें तो ये ऑफ हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ESP लॉजिकली 0 पे ऑनबोर्ड LED को हाई करता है, और लॉजिकली हाई पे इसे लो कर देता है। तो जैसा कि आप स्केच में देख पा रहे हैं, हमने बिल्ट इन LED को लो किया है सबसे पहले 1 सेकेंड के लिए। मतलब इसमें हमारा जो LED है वो ग्लो करेगा, ऑनबोर्ड LED। और जब हम इसे हाई कर रहे हैं और डिले दे रहे हैं 2 सेकेंड के लिए, तब ये हमारी LED ऑफ हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से कोड अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ कोड अपलोड कर रहे हैं हम। तो हमारा कोड अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ब्लिंक कर रही है हमारी LED। तो ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो कोड है वो अपलोड हो रहा है। तो अभी आप अगर IDE में देखें तो अभी 36% कम्प्लीटेड है, अभी जाके 72% हो गया। अब हमारा कोड अपलोड हो चुका है। आप जैसे देख रहे हैं कि ये 1 सेकेंड के लिए ग्लो कर रही है और 2 सेकेंड के लिए ऑफ हो जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक ब्लिंक स्केच। जैसा कि मैंने कहा था कि जब इसे मैप करते हैं तो GPIO पिन हमारे D7 पे पिन नंबर 13 रहता है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इस कोड में जहाँ जहाँ LED बिल्ट इन हमारा है उसे मैं पिन 13 कर देता हूँ। फिर इस कोड को अपलोड करके देखते हैं। और तो मैंने यहाँ कोड को मॉडिफाई कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिन नंबर 13, 13 और 13। तो हम लोगों ने पिन नंबर 13 कर दिया है जहाँ हमारी LED बिल्ट इन थी। और D7 पे मैंने एक LED को कनेक्ट किया है और उसके दूसरे एंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया है। अब जैसा कि मैंने बोला था पिन मैपिंग होता है, तो अगर मैं इस कोड को अपलोड करूँ तो मेरा जो D7 है वो उसका पिन नंबर 13 का काम करेगा। तो चलिए इसे अपलोड करते हैं। तो हमारी कोड कंपाइल हो रही है, अपलोड होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो ब्लिंक कोड है वो काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ आपको बताऊँ तो ये 1 सेकेंड के लिए लो हो रही है और 2 सेकेंड के लिए जल रही है, ठीक है। तो ये जो ऑनबोर्ड LED थी
वो दूसरी तरीके से काम कर रही है, और जितने भी पिन्स है वो जनरली हम लोग जैसे लो हाई करते हैं पिन्स को वैसा ही है। तो दोस्तों ये रहा तरीका। अगर आप चाहें तो पिन नंबर 13 जहाँ मैंने लिखा है, अगर आप कैपिटल D7 भी वहाँ लिखें तभी ये कोड आपका रन करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने जिस डेटा केबल का इस्तेमाल किया है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। इसके पहले मैंने कुछ डेटा केबल को इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी कनेक्शन जो होती है, जो कोड होती है वो अपलोड नहीं होती है सही से। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं नोड MCU तो एक अच्छा डेटा केबल ले लें। और जिस आईडी को मैंने यूज़ किया है वो है करेंटली 1.8.1 आर्डिनो की IDE। अगर आप ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें शायद आपका जो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये वेल टेस्टेड IDE है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।